भिखारियों की बैंड बज गई। अभी उस पाकिस्तान की सफाई का अभियान भी अब उन्होंने फिलहाल स्टार्ट कर दिया है। और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए भाई एक बार फिर से सैल्यूट। जय हो बाबा की। ये हमारे योगी बाबा, ये हमारे मोदी बाबा, ये अब बोलेंगे पाकिस्तान पर धावा। हाँ जी दोस्तों, भिखारियों की बैंड बज गई। भिखारियों की आज सुबह सुबह जब खैर ये तो बहुत पहले से चल रहा था कि कौन सा दिन ऐसा होगा, इतने दिनों से वेट कर रहे थे और इतनी पब्लिक भाई गुहार लगा रही थी हमारे पीएम से कि भाई कब, आखिर कब आप ये यूट्यूब बैन करना, आप ये इंस्टाग्राम बैन करना, क्या आप यहीं तक सीमित रह जाएंगे? बट इन द एंड में हमारे पीएम साहब ने दिखाया कि जो उनका जो विजन है ना वो बहुत बड़ा है। पूरा सफाई करना, वो सफाई अभियान बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। आपको स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने चलाया। अभी उस पाकिस्तान की सफाई का अभियान भी अब उन्होंने फिलहाल स्टार्ट कर दिया है। तो अब इन भिखारियों को अभी ये फिर से भाव करना स्टार्ट हो गया है इनका। बट अगर आप देखें जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है ना भाई, कमाल का है। जैसा नाम वैसा ही काम, ठीक है। और हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए भाई एक बार फिर से सैल्यूट है भाई आप लोगों को। जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जितनी भी सेनाज हैं हमारे जो कंट्री की, सबके लिए सैल्यूट है भाई। आप लोगों ने जो काम किया है, जितनी शिद्दत और जितना आप जो है फोकस से कर रहे हैं ना अपनी कंट्री के लिए, आप जो है आपका लेवल भाई बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। आप लोगों को दिल से सैल्यूट है और हमारे पीएम साहब को भी जय हो बाबा की। ये हमारे योगी बाबा, ये हमारे मोदी बाबा, ये अब बोलेंगे पाकिस्तान पर धावा। भाई अब ये धावा बोल दिया इन्होंने, अब ये नहीं छोड़ने वाले। ये भिखारियों को वैसे भी कटोरा लेकर ये घूम रहे थे, अभी इनसे कटोरा भी छीनने का पूरा प्लानिंग हो चुका है। और हमारे जो भाई चीफ हैं उन्होंने तो बोला भी है कि अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो बाकी है, अभी टेंशन ना ले मुन्ना, अभी टेंशन ना ले। अभी से आप इतना भौंकना स्टार्ट कर दिया आपने। 9 अलग अलग जगह पर जो है पाकिस्तान में जो मिसाइलें छोड़ी गई वो भाई तो नक्शा ही चेंज हो गया। लग रहा था ये दिन है कि रात है कि सुबह है। वो तो अब ये भी सोए थे, सोच रहे थे इतना जल्दी कैसे सुबह हो गई कि सूर्य देवता निकल आए, भाई ऐसा कैसे हो गया। बट इनको ये नहीं पता था ये कोई दूसरे टाइप का भाई सूर्य देवता निकले हैं इधर। और ये अमूमन होता रहा है। अब ये पिछली जो अभी जो रातें निकलेंगी इस पे सोएंगे नहीं, दिन में सोएंगे, रात में जागेंगे। बिकॉज इनको पता है कि रात में फिर पता नहीं कौन सा क्या कांड हो जाए। और ये सरकार रात में ही कांड करती है भाई, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रात में ही कांड करके वापस आ जाती है। तो ये चीजों पर भी अब ये अमल करेंगे, ठीक है। बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भाई अब पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारी कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे, हम वो बम छोड़ देंगे, हम पता नहीं कौन सा बम छोड़ देंगे। हालांकि अब थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। बिकॉज ये जो है ये भिखारी हैं और भिखारी पता चला कटोरा ही फेंक के मारे, तो कटोरा भी अपनी तरफ ना लें भाई, कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए। और हमारे जो है होम मिनिस्टर ने भी अब ये दिया है कि जितने भी हैं, जितने भी लीव पर थे, जो भी हमारे ऑफिसर्स वगैरह, सबकी छुट्टी भाई कैंसिल, ठीक है। पैनिक बटन दब चुका है पाकिस्तान में। बिकॉज जिस तरीके से जो है उन पर ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है तो भाई ये तो होना ही था। बट कितना दिन लेट, क्योंकि हम वेट कर रहे थे 14 दिन 15 दिन। भाई आपने पुलवामा में भी 12 दिन में ऑलमोस्ट शायद किया था, तो मतलब वेट कर रहे थे। अभी टाइम ज्यादा हो रहा था, एक जो सब्र का बांध है ना वो टूट रहा था। और फाइनली मोदी जी ने बोला कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, टूटने ना दें अपना बांध, जो है टूटने ना दें, हम उनका बांध का पानी जरूर तोड़ देंगे, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। और फाइनली हमारे पीएम साहब, जय हो बाबा की, आपने काम कर दिया अपना। और भाई ऐसे पीएम, और हालांकि जितने भी नेता हैं जो कि बहुत भाव करते रहते, तो वो भी आए हैं ग्राउंड पर। उन्होंने भी बोला है कि नहीं, हमारा जो है कंट्री को ये करना चाहिए था। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है, होना चाहिए था भाई। जिस तरीके से पहलगाम में जैसे हमारे जो है भाइयों को जिस तरीके से गोली मारी गई, कतई बर्दाश्त नहीं है भाई। अगर आप चुप रह जाएंगे तो ये फिर आएंगे, फिर मारेंगे। चुप्पी का ये जो समाधान चुप्पी करना नहीं है, आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना है।
मैं तो बोलता हूं बीच बीच में इनको टॉनिक भी देते रहे, बिकॉज ये खुजली वाले कुत्ते हैं ना, ये खुजली वाले कुत्ते, इनको अगर आपने टॉनिक दे दी थोड़े टाइम तक ये इनको खुजली नहीं होगी, फिर इनको खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो खुजली वाले कुत्तों को टाइम टाइम पर दवा देना जरूरी होता है। वैसे अगर इनको टाइम टाइम पर अगर इनको टॉनिक देंगे ना, तो मेरा तो यही मानना है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये काम कर सकते हैं भाई हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, जिसके लिए हमने इनको चुना है, ठीक है। और भाई जब देखें नरेंद्र मोदी ने बड़े अच्छे तरीके से इनकी जो है कुटाई करी, इनका जो सफाई अभियान है ना पाकिस्तान का, बड़े अच्छे तरीके से किया है। चाहे आप नवाज शरीफ को देख ले, चाहे उरी अटैक को आप देख लें, उसमें भी हुआ। इमरान खान आप देख लें, पुलवामा अटैक उस पर भी हुआ, और अब ये पहलगाम का भी। शहबाज शरीफ भाई, इनके जितने पीएम आए हैं ना पाकिस्तान में, सारे के सारे गंद मचा कर गए हैं, गंद मचाकर। और इस गंद को मिटाने का काम किया है हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये, और भाई नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं ना वो करते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। जिस तरीके से पहलगाम में नाम लिया गया कि जाएं आप जाएं, उनकी बीवी बच्चों को छोड़ा गया, वो तो गुहार लगाते रहे कि मुझे भी गोली मार दें, लेकिन उनको बोला नहीं आप जाएं, आप मोदी जी को बताएं। भाई मोदी जी को बता रहे थे ना, नालायकों अभी रुको, भिखारियों रुको, अभी तुमको बताया जाएगा। जो अभी सूर्य देवता जो दिन में निकलना, अभी जो रात में निकल रहे हैं ना अभी वहां पर, अभी और आप थमे। अभी इंडिया, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई, जैसे कि हमारे चीफ ने बोला भी है, पिक्चर स्टार्ट हुई है। और अभी अलर्ट, अभी से आपके इधर अलर्ट भाई, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, हर जगह अलर्ट है आपका, ठीक है। आप जो विदेशी, जो आप विदेश से जो है जो भाड़े के टट्टू ला रहे हैं ना, भाड़े के टट्टू किसे बोलते हैं पता है? जो भाड़े के जो आप सैनिक ला रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास तो है नहीं कुछ, आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं है भाई खाने को, तो आप जो है थोड़े बहुत इधर उधर से सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं और आप उसी में भाव कर रहे हैं, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं भाई आप, हैं? हमारे इधर देख ले भाई, इजराइल से लेके हर एक कंट्री हमारा साथ देगी भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा संभाल के, वरना ये नरेंद्र मोदी हैं, नाम तो याद रहेगा ना, नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नाम याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? नालायकों, भिखारियों, अभी तो आपको समझ में आएगा, अभी तो समझ में आएगा तुम लोगों को, जो वहां पर बैठ के हमने नरेंद्र मोदी को ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी चीजें बहुत हुई हैं अभी फिलहाल। जब रॉकेट मिसाइल लॉन्च किया, ये किया वो किया, रुके हमारा प्लान बहुत बड़ा है। भाग तेरी, क्या प्लान है तेरा? तो तुम लोगों का नालायकों, क्या प्लान है तुम लोगों का? कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भौंकना तुम लोगों का प्लान है। कुत्ते होते हैं ना खुजली वाले, वो भौंकते हैं, सिर्फ वो प्लान है तुम लोगों का, और कोई प्लान नहीं है तुम लोगों का, सिर्फ भौंकना, सिर्फ और सिर्फ भौंकना। खुजली है ना तुम लोगों को, खुजली वाले कुत्ते, तुम लोग खुजली वाले कुत्ते हो भाई, भौंकोगे, ठीक है। हालांकि अब तो इंडिया के सपोर्ट में और भी लोग आएंगे, हालांकि जो नहीं भी, जो दिल से नहीं चाहते हैं, इंडिया में रहते हुए भी दिल से नहीं चाहते हैं सपोर्ट में, बट अभी भी तो उनको आना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो नहीं आएंगे तो उनके भी मुंह पे लात पड़ेगी। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। और बहुत सारे नेता अभी तो थोड़ा सा फॉर्म में आए हैं, जो रात दिन जो पीछे पड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी जी के, रात दिन पीछे पड़े रहते हैं, अभी वो भी फॉर्म में आ गए हैं भाई, थोड़ा सा कि चलें ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है, थोड़ी सी वाहवाही हम भी बटोर लेते हैं, एक आधा एक्स हैंडल पर ट्वीट करके या कुछ करके बयान देकर, ये चीजें कुछ नहीं होती। और जो हाल हुआ है ना, सुबह उठे पता था कुछ होने वाला है भाई, कौन सा दिन आने वाला है ये नहीं पता था, बट जब सुबह उठे देखा तो अलग अलग जगह पर, 9 जगह पर पाकिस्तान में जो चीथड़े उड़े हुए हैं भाई, ठीक है। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी हैं ये हुआ वो हुआ, हमारा ये हुआ वो हुआ वो हुआ। अरे भाई, इससे पहले जब हमारे 28 जब हमारे जो है भाई लोग जब मारे गए थे, तब किसी ने ये हुआ वो हुआ नहीं बोला कि चले ठीक है हम आपके दुख में शामिल होना चाहते हैं। ये शहबाज शरीफ, वो तो उसने तो एक भी कुछ भी नहीं बोला। यही तो दानिश कनेरिया ने भी बोला था, जो कि आपके मुल्क के हैं, धर्म आप छोड़ें, उन्होंने भी तो यही बोला था ना कि आप तो, उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब आपको डर है, इसका मतलब आपको डर है। तो जो डर है ना, तो डर को दहशत में बदलना ना, ये मोदी को भी आता है, ठीक है। आप ही लोग नहीं, दहशतगर्द जो है, चाहे आप ओसामा बिन लादेन को देख लें, जिसको भी देख लें, आपने तो उसको पनाह दी है भाई। आप तो दहशतगर्द मुल्क रहे हैं,
और मुझे नहीं लगता जब तक आप रहेंगे आपका ये काम चलता रहेगा। इसलिए हम सभी को ये बोलना चाहिए कि अब वो दिन आना चाहिए जब ये बोला जाए एक था पाकिस्तान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।